मैं हूँ आकृति मिश्रा और आप देख रहे हैं फिट बाय डाइटिशियन आकृति मिश्रा। आज जो मेरा टॉपिक है वो है आपका वेट के रिलेटेड। जो लास्ट मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि हमारा जो एज के अकॉर्डिंग हाइट और वेट क्या हो सकता है, उसी के रिगार्डिंग है। अगर हमारा एज के अकॉर्डिंग हाइट और वेट नहीं है, प्रॉपर बैलेंस वे में नहीं है, तो देन वी आर अंडर वेट, ओवर वेट एंड माल नरिश्ड। ओके, तो आज मैं बताऊंगी कि अंडर वेट के फैक्ट्स क्या हैं, ओवर वेट के एंड माल नरिश्ड के फैक्ट्स क्या हैं। ओके, तो सबसे पहला तो एक हुक है कि लाइक बीइंग टू थिन इज़ नॉट ऑलवेज हेल्दी। ओके, हमेशा बहुत ज़्यादा पतला होना ये कभी भी एक साइन नहीं है कि बहुत आप हेल्दी हो। ओके, तो आप अगर किसी भी पतले इंसान को देख के ये आप नहीं कह सकते हो कि वो हेल्दी है, और कोई मोटा है तो वो ओवरवेट है और वो लाइक अनहेल्दी है। ओके, तो इसके फैक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो मैं बताती हूँ कि अंडरवेट किसको कहते हैं। लाइक आपका जो BMI है ना, लेस देन 18.5 होगा तो आप अंडरवेट है। ओके, कल मैंने आपको बताया था कि आइडियल BMI क्या होता है। तो आइडियल BMI जो होता है ना, 18.5 टू 24.9 के बीच में आइडियल रेंज होता है। ओके, तो अगर आप कोई भी पर्सन, अगर किसी का BMI 18.5 से लेस देन है, देन इट मीन्स ही इज़ और शी इज़ अंडरवेट। ओके, and underweight can cause weak immunity, you already know about this, leads to fatigue and low energy, hair fall and poor skin health, and women there is a irregular periods। ये कुछ सिम्पटम है जो आपको अंडरवेट के दिखाते हैं। लाइक आपका जब BMI लेस देन 18.5 हो, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो, आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो, फैटिक हो, बहुत लो एनर्जी फील करते हो, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, पुअर स्किन हेल्थ है। ओके, तो ये सारा क्या है ना, सिम्पटम है आपके अंडरवेट का। ओके, उसके बाद वीमेन में क्या होता है ना कि इरेगुलर पीरियड्स सबसे बड़ा सिम्पटम है। उसके बाद हम आते हैं कि हेल्दी बॉडी इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू स्किनी बॉडी। ओके, एक एंडिंग है, जैसे मैंने आपको हुक्स बताए थे, बीइंग टू थिन इज़ नॉट ऑलवेज हेल्दी, दैट इज़ द एंडिंग ऑफ दैट हुक। लाइक हेल्दी बॉडी इज़ नॉट इक्वल टू स्किनी बॉडी। एंड देन वी कम टू द टॉपिक्स लाइक ओवर वेट फैक्ट्स। ओके, तो ओवर वेट है क्या। तो ओवर वेट का BMI जो होता है ना, 25 से एवब होता है। जो आइडियल रेंज है, अगर उससे ज़्यादा आपका BMI है तो आप ओवरवेट हो। ओके, तो ओवरवेट हमेशा रिस्क ऑफ डायबिटीज़ होता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क फैक्टर होता है, जॉइंट पेन,